Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to determine the truth value of if 4 less than 3 then minus 3 less than minus 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करेंगे। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो है ट्रूथ टेबल ऑफ P implies Q, और वी कैन से ये जो P implies Q है इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि if P then Q। तो यहाँ पे P एंड ये Q, P स्टेटमेंट के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे ले लेते हैं एंड Q स्टेटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। नाउ अब ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे P implies Q का। तो जब P ट्रू है Q ट्रू है तो ये जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा ट्रू। जब P ट्रू है Q फॉल्स है तब ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स। एंड जब भी जो हमारा पहला स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स है, नो मैटर क्यू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो जो ये ट्रूथ वैल्यू होगा इफ पी देन क्यू का वो होगा ट्रू। अब इसी की कॉन्सेप्ट का हम लोग हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ 4 लेस देन 3 देन -3 लेस देन -4। तो क्या करते हैं, 4 लेस देन 3 को हम लोग p मान लेते हैं एंड -3 लेस देन -4 को q मान लेंगे। तो हमारा जो p स्टेटमेंट है वो है 4 लेस देन 3। नाउ क्या ये 4 जो है वो 3 से छोटा है? तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो p स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड q स्टेटमेंट क्या है, q स्टेटमेंट है -3 लेस देन -4। क्या ये जो -3 है वो -4 से छोटा है? नहीं, -3 तो -4 से बड़ा होता है। तो यानी कि ये जो q स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो गया। तो अब जब हम लोग ये अपना ट्रूथ टेबल देखेंगे और वी कैन से जब भी हम हमारा की कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो जब p फॉल्स है q फॉल्स है तब ये ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रू है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि P implies Q is true। ये ट्रू हो गया, यही हमें चाहिए था। तो hence the required truth value is true। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।